दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों हम लोग जीके जीएस को ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो बीमारियां होती हैं उसमें पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए खसरा कौन सी बीमारी के अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो आप क्या आंसर इसमें लगाने वाले हैं। दोस्तों मैंने इसकी ट्रिक लेके आए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करवाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए ट्रिक को हम लोग याद करेंगे। जब 3-4 बार इसको देख लेंगे तो आपको ये ट्रिक याद होने वाली है। पहली ट्रिक आपके स्क्रीन पे है, पापा काम पे सोते हैं। क्या है? पापा काम पे सोते हैं। ये आपके स्क्रीन पे पहली ट्रिक मैंने राइट किया है। देखते हैं आप इसका आंसर कितनी आसानी से देने वाले हैं। आप अगर इसका आंसर देंगे तो पापा का मतलब क्या होता है? पापा का मतलब होता है पायरिया। क्या होता है? पापा का मतलब होता है पायरिया। आगे देखते हैं और क्या होता है। काम का मतलब होता है कालाजार। क्या होता है? काला जार होता है। आगे देखते हैं मां मतलब क्या होता है, तो मां मतलब होता है मलेरिया। क्या होता है? मां मतलब मलेरिया होता है। अगर आप बात करने वाले हैं पे मतलब क्या होता है, तो पे मतलब होता है पेचिस। क्या होता है? पेचिस होता है। और सा मतलब क्या होता है? पेचिस। और सा मतलब क्या होता है? निद्रा रोग। ये सा मतलब क्या होता है? निद्रा रोग या सोने की बीमारी। क्या होती है ये? सोने की बीमारी होती है। सोने की बीमारी। तो आपको बहुत आसानी तरीके से ये सारे ट्रिक के आधार पर हम क्या याद करने वाले हैं। पापा काम पे सोते हैं। पा का मतलब क्या होता है? पायरिया। का मतलब कालाजार। मां मतलब मलेरिया। पा मतलब पेचिस। सोने के मतलब निद्रा रोग। तो आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बहुत आसानी से याद होने वाले हैं। पापा काम पे सोते हैं, आप इसको 3-4 बार रिकॉल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर एक पा का मतलब आप सोचेंगे कि सर ये एक पा का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये जो एक पा दिया गया है ये किससे? ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है? ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के लिए दिया गया है कि ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। दोस्तों आपको ट्रिक तो याद हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कौन सी ट्रिक में क्या लगाना है। तो ये आपको बहुत आसानी से पापा काम पे सोते हैं किसकी ट्रिक है। आप ये अगर ये पा लिखा रहेगा, पा मतलब पायरिया हो जाएगा, पा मतलब प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का क्या हो जाएगा? पापा काम पे सोते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, दूसरी आपके स्क्रीन पे देखते हैं कौन सी ट्रिक लिखी है। लिखा है कवक से होने वाले रोग। क्या लिखा है? कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग का होता है गंजा का दामाद खाए फ्रूट। क्या लिखा है? गंजा का दामाद खाए फ्रूट। अगर आप बात करने वाले सर कवक इसमें कैसे आएगा? गा मतलब क्या होता है? गंजापन। गा मतलब क्या होता है? गंजापन होता है। अगर आप बात करने वाले हैं दमा, दा का मतलब क्या होता है? दमा होता है। दा का मतलब क्या होता है? दमा होता है। और क्या होता है? दाद होता है। ठीक है, दाद हो गया और दमा हो गया। खाए का मतलब क्या होता है? खाए का मतलब होता है खसरा होता है। क्या? खसरा होता है। और क्या आज बात करने वाले हैं, खा से मतलब होता है खुजली। क्या मतलब होता है खा से? खा का मतलब होता है खुजली होता है। आगे बात करने वाले हैं फ्रूट का मतलब क्या होता है? एथिल फ्रूट होता है। क्या होता है? एथिल फ्रूट। ये भी एक बीमारी है। ठीक है, एथिल फ्रूट होता है। अगर आप बात करने वाले सर ये तो ट्रिक याद हो गई, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे इसमें कौन से ट्रिक लगाना है, तो गंजा का दामाद खाए फ्रूट में कौन से ट्रिक लगाना है। का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? का मतलब हो जाएगा कवक। का मतलब क्या हो जाएगा? का मतलब कवक हो जाएगा। तो आपको ये भी नहीं याद करना पड़ेगा कि कौन से ट्रिक में कौन सा यूज करना है। गंजा का दामाद खाए फ्रूट कौन सा हो जाएगा? का मतलब कवक से डिपेंड करता है। गंजा का मतलब होता है गंजापन, का मतलब होता है कवक, दाद हो गया, दमा हो गया, आगे बात करने वाले खुजली हो गया, आगे एथिल फ्रूट हो गया। ये किसकी ट्रिक है? गंजा का दामाद खाए फ्रूट। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। जीवाणु से होने वाले रोग देखना है। आप दिया गया है पा मतलब क्या होता है? पा मतलब होता है प्लेग। क्या होता है? पा मतलब प्लेग होता है। अगर डी मतलब देखते हैं क्या होता है? डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये होता है। आगे देखते हैं टा मतलब क्या होता है? टा मतलब होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड होता है। टाइफाइड। टाइफाइड हो गया। ठीक है, अगर आप बात करने ये क्या आ गया? का मतलब क्या हो गया? का मतलब हो जाएगा काली खांसी। का मतलब क्या हो जाएगा? काली खांसी हो जाएगा। अगर आप इसके आगे बात करने वाले हैं टी मतलब क्या हो जाएगा? टी मतलब हो जाएगा टेटनेस। क्या हो जाएगा? टी मतलब हो जाएगा टेटनेस हो जाएगा। नी मतलब न्यू मतलब क्या हो जाएगा? न्यू मतलब न्यूमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। और है मतलब क्या हो जाएगा? है मतलब हैजा हो जाएगा। है का मतलब क्या हो जाएगा? है का मतलब हो जाएगा हैजा।
तो अब आप बात करेंगे सर ये तो याद हो गया पंडित का टिक न्यू है। अगर आप इसमें बात करेंगे कि सर ये किसकी ट्रिक है, तो जी मतलब क्या होता है, जी मतलब होता है जीवाणु। जी मतलब क्या होता है, जी मतलब जीवाणु होता है। तो ये सारे ट्रिक आपको बहुत आसानी से याद होने वाले हैं। तो हम लोग याद करेंगे पंडित जी का टिक न्यू है। तो अगर न्यू है तो क्या हो जाएगा, प्ले मतलब प्लेग हो जाएगा, डी मतलब डिप्थीरिया, टा मतलब टाइफाइड, जी मतलब जीवाणु से होने वाला रोग है, का मतलब काली खांसी, टी मतलब टेटनेस और का न्यू मतलब निमोनिया और है मतलब हैजा। तो पंडित जी का टिक न्यू है, ये किसकी ट्रिक है, ये है जीवाणु की। इसी में छिपा रहता है कौन सी ट्रिक किसके अकॉर्डिंग है। अगर हम लोग लास्ट देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे, ये रेखा बुआ हिट करके पीछे छोड़ गई, अगर ये आएगा तो क्या करेंगे, रे मतलब क्या होता है, रेबीज। रे मतलब क्या होता है, रेबीज होता है। और खा मतलब क्या होता है, आप अगर खा मतलब बात करने वाले हैं, रेबीज हो गया। खा मतलब होता है खसरा, क्या होता है, खसरा होता है। आगे बात करेंगे बुआ अभी करते हैं। हे मतलब क्या होता है, हेपेटाइटिस, क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है। हे मतलब हेपेटाइटिस हो गया। अगर आप बात करने वाले हैं पी मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है पीलिया, क्या होता है, पीलिया हो गया। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है दोस्तों एड्स, क्या होता है ए मतलब, ए मतलब होता है एड्स। और छह मतलब होता है क्षय रोग, छह मतलब क्या होता है, क्षय रोग होता है। आगे आप बात करेंगे क्षय रोग, आगे आप बात करने वाले हैं क्षय रोग हो गया, क्षय रोग। अगर ये बात करेंगे, और छोड़ का मतलब क्या होती है, छोटी माता, छोड़ का मतलब क्या होती है, छोटी माता। अगर ये बात करने वाले हैं, गई का मतलब छोटी माता, गा मतलब क्या होता है, गोनेरिया, क्या होता है, गोनेरिया होता है, गोनेरिया होता है। ई मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंजा, क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा। तो आपको हमने क्या रिवीजन करवा दिया, ये सारे अब बता दिए। अब आपको पता चलेगा कैसे कि सर किसकी ट्रिक है। अगर ट्रिक की बात करने वाले हैं तो बुआ आ गया ना, बुआ का मतलब क्या होता है, विषाणु, विषाणु का मतलब होता है वायरस। तो मैंने क्या याद करवाया आपको, अगर ये याद करवाया, रेखा बुआ हिट करके पीछे छोड़ गई। दोस्तों ट्रिक तो याद करेंगे, लेकिन ट्रिक का हमको क्या पता होना चाहिए, कौन सी ट्रिक को कहां लगाना है और कौन से उससे संबंधित है। अगर इससे बात करने, रेखा बुआ हिट करके पीछे छोड़ गई, रे मतलब रेबीज, खा मतलब खसरा, बुआ मतलब विषाणु हो जाएगा, बा मतलब क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा, हिट मतलब हेपेटाइटिस, टे मतलब ट्रैकोमा, पी मतलब पीलिया, ए मतलब एड्स, क्षय मतलब क्षय रोग, छोड़ का मतलब छोटी माता, गा मतलब गोनेरिया, ई मतलब इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों मैंने आपको सारी ट्रिक, ये 4 ट्रिक आपके हमने स्लाइड पे लिखा और बहुत अच्छी ट्रिक होती है दोस्तों, 1 नंबर यहां से जरूर पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं, बहुत स्पीड में रिकॉल करने वाले हैं। देखते हैं पहली स्क्रीन पे है पापा कहां पे सोते हैं, किसकी ट्रिक है, तो पा मतलब क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। आप इसको आसानी से याद रखिएगा। मैंने ट्रिक में क्या बताया है आपको, कौन सी बीमारी है, किससे होने वाला है, प्रोटोजोआ से होने वाला है। पापा काम पे सोते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाला है। दूसरा हमने देखा गंजा का दामाद खाए फ्रूट, का मतलब किसके अकॉर्डिंग होना है, का मतलब कवक के अकॉर्डिंग होना है। आगे अगर बात करने वाले हैं आप किससे, जीवाणु के, पंडित जी का टीका न्यू है बेटी रिया। तो अगर आप बात करें पंडित जी का टीक न्यू है, तो न्यू है का मतलब किसके अकॉर्डिंग आएगा, जीवाणु का मतलब आएगा। आगे हम लोग अगर देखने वाले हैं कि किससे, रेखा बुआ हिट करके पीछे छोड़ गई, इसमें क्या आ जाएगा, विषाणु आ जाएगा। बुआ का मतलब क्या होता है, विषाणु। तो दोस्तों ये थी, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्या ये रिवीजन सारा करवा दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये 5 मिनट का शो कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसी ट्रिक हम लाते रहेंगे, आपको बहुत आसानी से जीके जीएस याद करवाते रहेंगे। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।